इसलिए महात्मा लोग कहते हैं हरि का नाम तू जप ले बंदे, अरे शिव का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव का नाम तू जप ले बंदे, शिव का नाम तू जप ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा हो दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय भगवान। जय जय। और लो भाई कर लो प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। लो भाई कर लो प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। लो भाई कर लो प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। लो भाई कर लो प्रभु की भक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। भक्ति में है अद्भुत शक्ति, भक्ति में है अद्भुत शक्ति। भक्ति में है अद्भुत शक्ति। भक्ति में है अद्भुत शक्ति। इसी भक्ति में समय समय पर, भक्ति ने समय समय पर, इसी भक्ति ने समय समय पर, से भक्ति ने समय समय पर, लोगों का मुख मोड़ा दौड़ा जाए रे,
अरे शिव का नाम तू जप ले बंदे, क्यों? अरे जीवन है ये, ज्यादा है क्या? ज्यादा है? ज्यादा नहीं है ना। और कितना भी ज्यादा भगवान देते हमको तो कम ही पड़ेगा। हाँ, हम तो सोचेंगे कि भैया 1000 साल भी बीत जाए तब वो धरती पे ही पड़े रहे, चाहे भले कोई हमें पूछे नहीं। मनुष्य के वश में अगर रहे तो वो चाहे किसी भी हाल में रहे पर इसी धरती पे पड़ा रहे। और तो भगवान ने विधान बनाया कि एक समय के बाद उठा लेते हैं। हाँ? नहीं तो जो दुर्दशा होती ना, कोई पानी नहीं पूछता। इसलिए शिव का नाम तू जप ले बंदे, शिव का नाम जीवन है ये, दौड़ा जाए रे। हाँ, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। तो समय दौड़ रहा, भाग रहा, और इस समय को सार्थक करने का बस एक उपाय है। इस समय को सुलभ करने का, ये समय आपका जो निकल रहा है वो बेकार न जाए, तो उसे सही करने का, उसे सत्य करने का, उसे सुधारने का एक ही उपाय है। हरि का नाम तू जप ले, शिव का नाम तू, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा समय का। हाँ, दौड़ा समय का। इसलिए सार्थक अपना जीवन बना लीजिए, भगवान का नाम गा लीजिए। रावण का वध करके मेरे राम जी अयोध्या में लौटे हैं। एक समय था जब रावण त्रिलोक विजेता था, पर भैया समय ने तो रावण जैसे प्रतापी को भी धराशाही कर दिया। एक समय तो आया कि रावण ने तो सबको जीत लिया, त्रैलोक को अपने अधीन कर लिया। पर एक समय वो भी आया जब रावण धराशाही होकर धरती पर गिर गया। इसलिए समय का अभिमान कभी मत करो। रावण ने भी तो समय का अभिमान किया था। जब उसका समय था तब उसने कभी किसी को कुछ समझा नहीं। महाराज, देवताओं को अपने यहाँ बांध करके रखा था और हर एक देवता की ड्यूटी लगा रखी थी अपने यहाँ। ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगी थी कि सुबह 4 बजे लंका में उपस्थित हो जाना वेद पाठ सुनाने, और 1 मिनट भी लेट होता तो ब्रह्मा जी की क्लास लगा देता। क्यों ब्रह्मदेव लेट कैसे हो गए आप, टाइम से क्यों नहीं आए? शंकर जी की भी ड्यूटी लगा रखी थी कि बाबा बिल्कुल टाइम से पूजा करवाने मंदिर में उपस्थित हो जाना। भोले बाबा भी बेचारे सुबह सुबह पूजा करवाने आ जाते थे। बोले खतरनाक चेला है, जाना ही पड़ेगा, नहीं आके कभी कैलाश ही उठा लेगा। रोज रोज पहुंच जाता था कैलाश पे रावण, जाकर के कैलाश पर्वत उठा लेता था। अब जैसे ही कैलाश पर्वत उठाए तो सोई सब डगमग डगमग हो जाए। शंकर जी ध्यान में बैठे रहे। माता पार्वती बड़ी परेशान हुई। पार्वती जी ने कहा प्रभु ये आपका चेला बहुत खतरनाक है, हमारे घर में रोज भूकंप आता है। क्या होता है? बोले आप तो ध्यान में रहते हो, ये आके कैलाश ही उठा लेता है। तो शंकर जी ने कहा अच्छा चिंता मत करो, अब इसको कैलाश नहीं बुलाएंगे, हम खुद ही लंका जाएंगे। तो रावण से कहा कि देखो भैया तुम यहाँ मत आया करो। बोले नहीं पूजा करने रोज आऊंगा। तो शंकर भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम इतना कष्ट क्यों सहोगे, वैसे भी बहुत बिजी रहते हो, हम खाली ध्यान में बैठे ही रहते दिन भर, सो तुम चिंता मत करो, हम सुबह सुबह रोज लंका पहुंच जाएंगे, वही पूजा करवा लिया करेंगे। हाँ, कम से कम हमारे घर में तो शांति बनी रहे। तो शंकर भगवान ने सोचा चेला खतरनाक है, तो शंकर जी रोज पूजा करवाने
लंका जाते हैं रावण से। ब्रह्मा जी वेद पाठ सुनाने जाते हैं। और आपको पता है पवन देवता को लगा रखा है बुहारी लगाओ पूरी लंका में, वरुण देवता को पोछा लगाने लगा रखा है, इंद्र देवता को जल भरने लगा रखा है। जितने देवता थे सबको अपने अधीन कर लिया है, सबको, यहां तक कि काल को भी, मृत्यु को भी अपने सिरहाने बांध के रखा था, काल को भी बांध के रखा था। पूरी लंका में सारे देवताओं की ड्यूटी लगा रखी थी, ब्रह्मा जी से लेकर शंकर जी तक काल को सिरहाने बांध रखा था, यमराज का कोई भय नहीं। और ऐसे रावण जिसने सब देवताओं पर, 9 ग्रहों को उसने अपने कब्जे में ले रखा था। 9 ग्रह यदि उल्टे हो जाएं तो व्यक्ति की दशा बिगड़ जाती है, शनि देव लग जाए तो व्यक्ति का जीवन खराब हो जाता है, पर शनि देव को उल्टा लटका के रखा था। तो सबके ऊपर प्रभुत्व जमा कर रखने वाला रावण एक दिन ऐसा आया जब समय का चक्र घूमा और सबको अपने अधीन रखने वाला रावण एक दिन धराशायी होकर धरती पर गिर गया। ये समय का फेर। तो राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त किया। सब जय जयकार कर रहे हैं, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो। तो राम जी अयोध्या आते हैं। अब देखिए, सबसे जब राम जी मिले तो सब खड़े हैं, गुरुदेव खड़े, बंदर भालू खड़े हैं, राम जी की जय जयकार हो रही है। राम जी ने रावण को मार दिया। राम जी को लगा ये बात खतरनाक है। क्यों? कोई काम करो और दुनिया के लोग आपकी जय जयकार करने लगे ना, जय हो, वाह भैया बहुत बढ़िया किया। और अगर वो जय जयकार सुन के मन में अभिमान आया तो जितना ऊंचाई पे पहुंचे हैं ना, वहां से गिरेंगे, और गिरेंगे तो कहां जाएंगे खबर भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं कई बार कहती हूं, ऊंचाइयों पर पहुंचना बहुत आसान है, शिखरों पर पहुंचना बहुत आसान है, पर उन ऊंचाइयों पर, उन शिखरों पर टिके रहना बहुत कठिन है। ऊंचाइयों पर पहुंचना तो आसान होता है, पर उन ऊंचाइयों पर टिके रहना बहुत कठिन होता है। और टिकता वही है जो अपने सर पे भार उठा लेगा कि हाँ हमने कर लिया। जिस दिन ये बात मन में आई ना, उसी दिन गए काम से। टिकेगा वही जिसके मन में आएगा नहीं मैंने नहीं किया, ये तो मेरे बड़ों का आशीर्वाद है, ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे प्रभु की कृपा है। कोई भी उपलब्धि पाने के बाद अगर लोग आपकी जय जयकार करते हैं तो उस समय मन में यही लाओ, मैंने कुछ नहीं किया, करने कराने वाले मेरे भगवान हैं। और यदि ये भाव मन में आ गया तो फिर आप खतरे से बच जाओगे। अभिमान कब आता है? जब लोग आपकी बड़ाई करते हैं, अरे भैया आप तो ऐसे कर गए, आपने तो ये किया, तो मन में आ जाता है हाँ भाई हमने ही किया। और जिस दिन मन में आ गया कि हमने किया तो समझ लो कि बस गए काम से। चारों तरफ हो रही है राम जी की जय जयकार, सब कह रहे हैं राम जी की जय हो, राम जी की जय हो। राम जी ने कहा ये खतरनाक मामला है। राम जी ने सभा के मध्य में खड़ा होकर कहा सुनो सुनो, आप लोगों को क्या लगता है रावण को किसने मारा? तो सबने कहा